हाय दोस्तों। तो आप जान ही रहे हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट से तो मतलब कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिला और हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला था। ठीक है। 23 तारीख की हमारी सुनवाई हुई और हम हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अब मेंस का भी एग्ज़ाम बीपीएससी का ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, समापन हो गया है इसका। अब आगे क्या करेंगे? तो मन में तो चल ही रहा था कि रिव्यू पिटीशन करेंगे, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते हैं, ग्रोस इनजस्टिस हुआ है। तो अभी भी 14 क्वेश्चन गलत है और 14 क्वेश्चन गलत है और 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी 17 क्वेश्चन का अभी भी जो है हमें घाटा हुआ है। तो आज अभिजीत सर से बात हो रहा था, हालांकि मैसेज तो उनको हम 24 तारीख को ही किए थे। अभिजीत सर से बात हो रहा था तो अभी सर बोले कि ऐसे बड़े बड़े मुद्दों में ऐसा एडवोकेट रखना चाहिए जो ईमानदार हो और जो आपके बातों को समझता हो। ठीक है। और अभिजीत सर जो है एसएससी वाला मैटर में भी मतलब सफलता मिला है। तो हमें लग रहा है कि अभिजीत सर के साथ हमें जाना चाहिए। हम बीपीएससी विद्यार्थियों को भी फायदा होगा, क्योंकि आप 17-17 नंबर अगर अभी भी आप घाटा में है विद्यार्थी, तो आप समझ सकते हैं 1 नंबर से इधर का उधर हो जाता है। मेरा खुद 3 नंबर से नहीं हुआ है और पैटर्न चेंज, खैर छोड़िए। पेपर लीक का स्टेब्लिश नहीं कर पाना, सीसीटीवी मांगा गया था, सीसीटीवी कम से कम एक जांच मिल जाता, तो नहीं मिला। तो अब क्या? तो आज सर से बात हुआ और हम रिव्यू पिटिशन के लिए जाएंगे। जो भी बनेगा सर को सहयोग करेंगे। अगर दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे, अदालतनामा यहाँ से देना पड़े तुरंत दे देंगे, क्योंकि अब प्रोसेस हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। अब ज़्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज सर से बात हुआ वीसी में, टेलीग्राम पे, और बहुत अच्छा लगा। सर बहुत पॉजिटिव है और समझदार तो है ही। धीरे धीरे उनके बोलने के लहजे में भी जो है समझदारी अब दिखने लगी है बहुत ज़्यादा। या हो सकता है कि हम लोग उनको अच्छे से समझ पा रहे हों, पहले नहीं समझ पा रहे थे। जब पटना हाई कोर्ट में भी केस था तो हम लोग मिल करके उनसे वीसी करते थे साथ में और चीज़ों को समझाते थे। हालांकि इस मैटर को सर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अभिजीत आनंद सर के साथ हम लोग वीसी किए और रिव्यू पिटीशन के लिए वो रेडी हैं। जो बनेगा हम उनको सहयोग करेंगे और नया याचिका हो सके तो उसको भी ले जाएंगे। कुछ याचिका जो है वो पटना हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, आशीष आनंद वाला, जिसमें 7 क्वेश्चन गलत है। तो उसको भी देखते हैं कि कैसे उसको जल्दी जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि उसको डेट ही नहीं मिल रहा है पटना हाई कोर्ट में। तो जल्दी जल्दी कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। क्योंकि मेरा वाला मान लीजिए कि पप्पू कुमार वाला डिस्पोज हुआ है, रिव्यू पिटिशन के थ्रू ये जीवित हो जाएगा अगर मौका मिलता है तो। रिव्यू है, क्यूरेटिव पिटिशन है। ठीक है। लेकिन आशीष आनंद का जो मैटर है अभी वो पटना हाई कोर्ट में ही है, फ्रेश है। तो वो भी मैटर करेगा। तो हम नहीं छोड़ेंगे, जितना संभव हो सके जुडिशियल प्रोसेस को पूरा करेंगे। और हम लोग ये, अब अभी आप देखिए ना कि अब कौन सा मुद्दा पे हम जा सकते हैं। तो पेपर लीक वाला तो इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, हम ही इस्टेब्लिश करके दें, कोर्ट का ये कहना है। तो फिर जांच एजेंसियां क्या करेगी, हमको समझ में नहीं आता है। बच्चे जो बकाल कोर्ट का कहना है कि क्या पप्पू कुमार को बच्चा एफिडेविट करके दिया था कि मैं साइन करता हूँ पप्पू कुमार को कि मेरा बात जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उठाए। ठीक है। तो उसका कहना ये था कोर्ट का। तो ठीक है, बच्चे तो एडमिट कार्ड भी नहीं देते हैं, आधार कार्ड भी नहीं देते हैं अपना, जब मांगा जाता है तो वो एफिडेविट क्या देंगे उस समय। हालांकि ये पता होता तो बहुत सारे बच्चे दे दिए होते। हाथ से लिख करके बच्चे दे रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड अटैच कर रहे हैं, रोल नंबर बता रहे हैं, फिर भी नहीं माना गया। खैर, सीख मिली है आगे से। पीआईएल पटना हाई कोर्ट में नहीं किए थे, क्योंकि पीआईएल जो है वो होता नहीं होता, आप समझ रहे हैं। क्योंकि पटना हाई कोर्ट का ट्रेंड रहा है, पीआईएल जनरली क्वैश हो जाता था।
तो इसीलिए हम लोग पहले डिसाइड किए थे कि क्या करना है। खैर जो हुई सो हुई। अब हम आगे यही है कि रिव्यू पिटिशन लेकर के हम जाएंगे और पटना हाई कोर्ट में जो अभी एक मैटर है आशीष आनंद वाला 7 क्वेश्चन वाला, उसको हम देखेंगे। हमारा जो मुद्दा बेसिकली होगा वो क्या होगा? हमारा जो मुद्दा बेसिकली होगा वो आपका होगा कि क्वेश्चन गलत वाला, और ठीक है, गलत क्वेश्चन वाला होगा और रिपीटेड क्वेश्चन वाला, और दो दो रिजल्ट को आप कैसे मर्ज कर दिए। दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब देखिए, आप ही देखिए ना कि कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन आसानी से जा सकता है। एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, पूरा का पूरा पिटीशन में डाला हुआ है, एसएलपी में भी जो सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। इसका कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इंडिकेट्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसमें से ऑफिशियल आंसर की डी दिया हुआ है, ठीक है। और ये सेट जी का क्वेश्चन है, होना चाहिए नन ऑफ द अबव। क्यों? तो आप देख लीजिए, पूछा है कि आईआईपी, देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए उसी का हम डेटा देखते हैं। इस आयोग का कहना है कि डी आंसर होगा, कैपिटल गुड एंड क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर गुड। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है इसमें। आइए चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआईपी डेटा अक्टूबर 2024 ईयर ऑन ईयर, तो टॉप 2 सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कंज्यूमर ड्यूरेबल इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना। ये सिग्निफिकेंट है, बताइए, इसीलिए ऑल ऑप्शन आर जो रॉन्ग है। अब इसमें जो लगाए हैं देख लीजिए, कंज्यूमर गुड्स का देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल का कहाँ बढ़ा, कहाँ है 2022 23 23 24 कहाँ बढ़ा है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ कहाँ पे हुआ है देखिए। तो ये तो गया। पीआईबी का भी आर्टिकल लगाए थे जहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे का भी है। अब देखिए, तो ये स्पष्ट गलत है, गलत गलत क्वेश्चन भी। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ सेट जी, ऑफिशियल आंसर क्या है इसका, ए है, होना चाहिए नन ऑफ द। इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। क्यों? देखिए तो, हाईलाइट द हार्डशिप फेस बाय द पीजेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड व्हिच न्यूज़पेपर। आप समझ रहे हैं? तो आंसर क्या दिया हुआ है इसका, ए। ऑफिशियल आंसर जो है ए दिया हुआ है, लोक संग्रह। और लोक संग्रह क्या है? लोक संग्रह न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? मैगजीन है, मैगजीन है लोक संग्रह। तो बताइए, स्पष्ट गलत है। इसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी का बात है कैसे? तो आइए दिखाते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसका देखिए, मैगजीन लोक संग्रह उन्हीं के बुक से लिया हुआ है, कहीं दूसरा जगह से नहीं। देखिए ना, लोक संग्रह ये मैगजीन है और उन्हीं का बुक है, यानी कि कहीं दूसरा जगह से है। देखिए, ऑक्सफोर्ड से, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप देख लीजिए, तो ये मैगजीन था। दूसरा आते हैं कि सेठ जी का क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक, 13 दिसंबर को जो हुआ था। ऑफिशियल आंसर इसमें सी है, होना चाहिए सी एंड डी दोनों। कर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। तो बॉक्साइट का देखिए, इसमें क्या होगा, लिमोनाइट और पायराइट दोनों। देखिए आप, आयरन पायराइट तो है ही है, और साथ साथ लिमोनाइट भी है। और आंसर उसमें से क्या दिया है, सी, सी। और होना क्या चाहिए था, सी एंड डी। एनसीईआरटी खुद ही कह रहा है, अब देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा है पायराइट, आयरन पायराइट, तो पायराइट तो है ही, और लिमोनाइट भी है। तो अब एनसीईआरटी कह रही है, तो एनसीईआरटी को भी अगर वो गलत मानते हैं तो भगवान जाने किससे फिर हम लोग बनाएंगे, उसको कैसे छोड़ सकते हैं इतना इनजस्टिस होने के बाद भी। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेठ जी का 13 दिसंबर को लिया गया है। इसका ऑफिशियल आंसर डी है, और होना चाहिए बी एंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर
स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। ये तो कौन कौन सा होगा इसमें, क्लियर नहीं है। विदाउट स्पेसिफाइंग वेदर द फोकस इज ऑन अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ और रूट डेवलपमेंट, द क्वेश्चन रिमेन एम्बिगुअस क्वेश्चन हो जाता है। इसको ये करना चाहिए। एनसीईआरटी से कहीं हम उठाए हैं। और देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए तो। There are also macro element which can supplied through manure and fertilizer. These are essential for growth and the plant formation of protein. These are क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो देखिए तो जरा सा ऑप्शन में, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, तो गया। आप क्लियर नहीं करेंगे तो जाएगा ही। देख लीजिए, नाइट्रोजन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड क्या, एसेंशियल स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ ड्यू टू इट्स रोल इन प्रमोटिंग वेजिटेटिव डेवलपमेंट। फास्फोरस प्ले करता है क्या, अर्ली रूट एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी प्लांट जब बढ़ेगा तो वेजिटेटिव भी होगा और अर्ली रूट भी होगा, दोनों चीज होगा। तो स्पष्ट ये है कि गलत हो गया। समझ रहे हैं। आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारा एनसीईआरटी का है, कहीं बाहर से तो है नहीं। लगाए एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्टिकुलरली ये। फॉस्फोरस भी देखिए रिक्वायर्ड है। समझ रहे हैं इसको। तो कुछ प्रोटीन बनाएगा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, तो आप देख सकते हैं। अब मलिक कफूर वाला, ये भी गलत है। ये भी सेठ जी का है, 13 दिसंबर को ये हुआ है। और इसका ऑप्शन सी ऑफिशियल है, होना चाहिए आइदर ए चाहे नन। देखिए तो। और हिस्ट्री ऑफ खिलजी लगाए भी है यहाँ पे, मलिक कफूर, ऑल्सो नोन एज क्या, हजार दिनारी, ब्राउट बाई किसके द्वारा। तो आइदर ए होना चाहिए या तो कहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, सी दिया है, नुसरत खान। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, मलिक कफूर। देखिए, इसको हजार दिनारी बोलते हैं। और इस बुक का है अलाउद्दीन ब्राउट हिम हजार दिनार, सो ही वाज पॉपुलरली नोन एज हजार ए दिनारी। आप हिसाब लगा लीजिए। मगध महिला कॉलेज का है, पटना यूनिवर्सिटी का भी है। और ये खुद हिस्ट्री ऑफ खिलजी में भी दिया हुआ है कि कौन इसको लाया था। हम्म। और आगे भी दिखाते हैं। ये हो गया आपको मगध महिला कॉलेज का। उसके बाद देख लीजिए, खुद ही एनसीईआरटी का देख लीजिए। ये देख रहे हैं। हम्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, ये तो एकदम स्पष्ट गलत है। इसमें मतलब क्या, कौन सा एक्सपर्ट कमेटी का जरूरत है। आप देखिए ना, ऑफिशियल आंसर क्या है इसका, बी है। देखिए तो क्वेश्चन करे 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज रिटेड बाई। पहला नंबर तो ये ऑफिशियल आंसर दिया है बी, पीएन ओझा। अब जरा देखिए किताब का नाम क्या है पीएन ओझा का। पीएन ओझा है ना, किताब का नाम देखिए तो, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1985 है क्या ये बुक का नाम। 100 years ऑफ, एग्जैक्ट टाइटल नहीं है। तो यहाँ भी गलत है। गलत क्वेश्चन देने पे विद्यार्थी क्यों भाई दिक्कत हो उसको। अब देखिए यहाँ भी कि दिल्ली का कैपिटल कब शिफ्ट हुआ, व्हेन ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। इस पे सही में जो हमारे एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, ये कह रहे थे कि शिफ्ट मतलब क्या होता है, फिजिकल शिफ्ट, गाड़ी ले गए, घोड़ा ले गए, ऐसे करके। ये अनाउंसमेंट ही शिफ्ट होता है। फिजिकल शिफ्ट थोड़े होता है, जो तो चलते रहेगा, महीनों महीनों चलते रहेगा। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर ये है, एंड आंसर शुड बी सी। ऑफिशियल आंसर 1912 है।
जबकि अनाउंसमेंट हुआ था 1911, तो क्या शिफ्ट मतलब क्या हो गया कि फिजिकल शिफ्ट हो रहा है, गाड़ी लाया, घोड़ा लाया, मिलिट्री शिफ्ट हो रहा है कलकत्ता से। तो ये सब जो है बुड़बक बनाने वाला बात है। अब देखिए ना, एनसीईआरटी में खुद ही लिखा है, देखिए तो यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911। अब आप क्या खोजते हैं यहाँ पे? तो रिव्यू पिटिशन के लिए हम जाएंगे, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और अभी भी 17 नंबर का घाटा है, 17 मार्क्स का जो है अभी भी क्या है, घाटा है हमें, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का भी देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली का, इसमें भी क्या करा है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी देखिए। द कैपिटल वाज शिफ्टेड 1911, दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता, लिखा हुआ है स्पष्ट। तो अब कैसे हो, स्पष्ट साफ साफ लिखा हुआ है कि 1911 में जो है शिफ्ट हुआ था ये, तो अब क्या? हम्म अब देखिए विनाश गैरिस वाला जो है, आप इसमें भी देखिए, इसका ऑफिशियल आंसर सी दिया है, और आंसर होना चाहिए और सी दोनों। काहे कि देखिए वाई, तो प्रोविंस ब्राजील बोथ बॉक्साइड एल्युमिनियम और आयरन दोनों चीज होता है, कहीं कहीं मीका भी पाया जाता है, देखिए तो उसका गवर्नमेंट का वेबसाइट लगाए थे हम वहाँ पे, उसके बाद जब एसएलपी डाले थे तो वहाँ मतलब टच करने पे लिंक भी खुल जाएगा, तो ये था यहाँ पे। अब जिस तरह का था थोड़ा सा फ्रेश डालेंगे, कुछ ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर, ब्राजील वाला, तो बॉक्साइट भी होगा, आयरन भी होगा, कहीं कहीं मीका भी है। अब देखिए तो पूरा का पूरा उठा करके डाले हैं यहाँ पे, ब्राजील का वेबसाइट भी डाले हैं, देखिए माइंस वहाँ का, और देखिए बॉक्साइट, आयरन पैराइट, यानी आयरन भी यहाँ पे है। तो आप ऐसे ही दिया हुआ है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनाता है ये बीपीएससी, क्वेश्चन कैसे बनाती है हमको समझ में नहीं आता है। उसके बाद देखिए उसका, देख रहे हैं पूरा वहाँ के लाइब्रेरी लाके, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में भी यहाँ पे है, वहां से उठा करके उस किताब का हिस्सा है कि क्या क्या वहां पे है ना, उसकी किताब का। अभी उस किताब का एब्स्ट्रैक्ट देखिए, द एनुअल प्रोडक्शन रेट बॉक्साइट और ब्राजील, और इन ब्राजील, उसके बाद फिर क्या है, मच और इट, अब उसके भाषा में लिखा हुआ है, तो आयरन और वो दोनों होगा, देखिए है ना, वहाँ का बॉक्साइट प्रोडक्शन का, यहाँ देखिए है। और उसका आंसर क्या था? देख लीजिए, इतना दिया हुआ है, उसका आते हैं क्वेश्चन, वो सी दिया है कोल, आंसर सी, और हम कह रहे हैं कि ए और सी दोनों, आयरन भी, सी भी, और बॉक्साइट भी, बी भी, तो स्पष्ट स्पष्ट गलत है। बॉक्साइट का तो इतना दिखा दिए, कुछ कहने का नहीं। उसके बाद देखिए, अब बिहार कम इनटू फोर्स कब होगा, ऑफिशियल ऑप्शन ए, और आंसर शुड बी सी। ये सारा जो है, ये उड़ीसा हाई कोर्ट .nic.in और इंडिया विश .gov.in, स्टेट बिहार .gov.in, और इंडियन कल्चर ये, तो इसमें क्या है कि ऑफिशियल आंसर ये है, हम कह रहे हैं कि सी होगा, मार्च 2, ये 1912, देखिए यहाँ पे कहेगा ही 22 मार्च 1912 फॉर्मेशन हुआ, तो अब क्या? देखिए आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उड़ीसा, देख लीजिए उड़ीसा हाई कोर्ट .nic.in,
वहां भी कह रहा है कि उड़ीसा वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ऑन 22 ऑन 22 देख लीजिए मार्च 1912 न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार उड़ीसा वाज फॉर्म, बिहार और उड़ीसा जो यहाँ से फॉर्म हुआ, तो यहाँ भी दिया हुआ स्पष्ट। उसके बाद देखिए इंडिया फॉरेस्ट .gov.in वहां भी दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं, देखिए हाँ 12 दिसंबर 1911 सेपरेट हुआ ये प्रोविंस। और आगे यहाँ पे मार्च 1912। अब ये कह रहा है ओपीएम वाला, ऑफिशियल आंसर बी, और हम कह रहे हैं कि आंसर शुड बी डी। देयर वाज ह्यूज डिमांड ऑफ चाइनीज गुड इन ब्रिटिश। अब देखिए एनसीईआरटी से पेज नंबर 244 पे, व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड। उसका कहना है कि ए सी, ये उसका कहना है कि डी, और हम कह रहे हैं कि बी। उसका कहना है बी, हम कह रहे हैं डी, यानी मोर देन वन, और वो कह रहा है कि ओपीएम। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी है, इसका पेज नंबर 244 पे साफ साफ लिखा हुआ है टी सिल्क और पोर्सिलियन, दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ओपीएम भी है, टी भी है, सिल्क भी है, मोर देन वन होना चाहिए, तो उसमें ट्रायंगुलर ट्रेड में नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं, स्पष्ट दिया हुआ है उसके बावजूद भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस वेबसाइट में ब्रिटानिका में भी देखिए रंग करके थोड़ा सा क्लियर नहीं, इग्नू वाला में देखते हैं, इग्नू का मटेरियल में देखिए तो कृषि पर निर्यात व्यापार का प्रभाव, कंपनी ने महसूस किया उसको भारत से निर्यात करने के अन्य प्रकार के सामानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी, कृषि उत्पादों का निर्यात सुरक्षित तरीका था। अब आगे देखिए रेशम, देख रहे हैं, चाय, कच्ची रुई, चांदी, अफीम, ये तो ये सब चीज थी, और जिसको त्रिकोणीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब कितना प्रूफ दिया जाए, अब बोलिए ना, कितना प्रूफ हम दें, त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता है, तो इसको भी और देखते हैं। इग्नू का, इग्नू का ही मटेरियल है, और उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और कृषि। ये सब लगा है, एसएलपी में भी हमारा लगा हुआ है, लेकिन सुने कोई तब तो, हम लोग को कोई सुन ही नहीं रहा है। 5 महीना हो गए, 30-25-150 दिन से ऊपर, और डिसमिस हो गया हमारा, यार हमको अजीब लगता है। जुडिशियरी इज रॉकिंग, अजीब हालत है दोस्त। Which of the following are the constituent of soda acid fire extinguisher? एल्युमिनियम, सल्फर। अब देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ पे गायब है, हिंदी में। अब हिंदी वाला अंग्रेजी करे रेफर, लेकिन अगर शब्द ही नहीं लिखा हुआ है तब क्या रेफर करेगा, तो ये भी जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं, कट। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो है कि नहीं, बीपीएससी को कर है डाउट ऑफ द क्वेश्चन, इन केस ऑफ डाउट ऑफ क्वेश्चन द बेनिफिट्स गोज विथ कमीशन। क्यों भाई, विद्यार्थी के साथ जो इनजस्टिस है उसको जस्टिस कौन करेगा। 114 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेठ जी का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन फीचर नहीं है। आंसर शुड भी ए होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर सी दिया है, कौन नहीं होना चाहिए, नोट है, और दिया हुआ है क्या, सी दिया हुआ है, अप्रेजल तो हुआ था ना यार। और आंसर होना चाहिए ए, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आइए देखते हैं इसका क्या है, डीडी बसु का देखिए रिकंस्ट्रक्शन कब हो रहा है, देखिए तो
गवर्नर जनरल ओल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1919 के एक्ट में आया था कंस्टिट्यूटेड, तब समझ रहे हैं। और तब तक ये चला 1947 तक। ये तो डीडी बसु जी हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। बीएल ग्रोवर को मानता है बीपीएससी, क्योंकि उससे दिया था वो एक्सपर्ट कमेटी वाला में। पूरा क्वेश्चन तो दिया नहीं, उससे बढ़िया 69वीं में कम से कम दिया था। बीएल ग्रोवर में ही दिखाते हैं। ब्रिलियंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला, देखते जाइएगा अभी। प्रपोजल फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया, आगे देखिएगा। अप्रेजल भी है 1935, यानी गया कि नहीं वो डीडी बसु के हिसाब से शुरू वाला गलत होगा। ये जो हमारा है ये गलत होगा। ये 1919 से ही आया है और कंटिन्यू रहा 1947 तक। अब क्या 71वीं का वैकेंसी लाने से क्या हो जाएगा, जो हमारा 70वीं ही गायब हो गया। उस 71वीं का हम क्या करेंगे, और 71वीं में क्या 2035 वैकेंसी में जब इस तरह की घटना हो जा रही है तो उसमें नहीं होगा। अब देखिए तो यहाँ पे 138 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेठ जी। अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब। ऑफिशियल आंसर दिया है सी, और हम कह रहे हैं कि नहीं होगा डी। सी गलत है, डी सही है। का है, आइए देखते हैं। देखिए तो in 1876 Queen Victoria assumed the title of Empress of India to emphasize British sovereignty over the Chinese Indian subcontinent। नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, इम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है आपको 1876 में, ये क्वीन विक्टोरिया। अब क्या ये, और कहाँ का सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा का सोर्स है। अब आपको क्या चाहिए। दिल्ली दरबार जब लगा 1877 में, तो देखिए तो यहाँ पे 1876 में ही यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया इन एडिशन टू हर टाइटिल क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एज्यूम द टाइटिल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876 में ही। तो नयका एनसीईआरटी भी कह दिया, पुराना वाला भी एनसीईआरटी कह दिया, उसके बाद भी जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग को, डिस्पोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में भी आप देखिए, ऑफिशियल आंसर क्या है, ए। आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। क्या कि इस तरह का देयर इज नो एनी टर्म साउदर्न हिली रीजन, इट मस्ट बी साउदर्न हिली रीजन ऑफ बिहार। एक्चुअली ये भी नहीं है। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन, तो वो तरह से दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक वो और बीडी सावरकर वाला है? इतना गलत होने के बावजूद 14 क्वेश्चन है खड़े खड़े, और अभी भी हम कैसे चुप हो जाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चुप होने का सवाल तो नहीं है कि हम चुप हो जाएंगे। और तो यही बात है दोस्तों, अभिजीत सर बोले हैं कि रिव्यू पिटिशन हम करेंगे, हम लोग का हेल्प करेंगे। और बड़ा बड़ा एडवोकेट भी हम रख के देख लिए, क्या मिला हमको। वो तो लड़का लोग का प्रेशर था यार, सिब्बल सर आने वाले थे तो उससे भी थोड़ा सा था कि चलो सिब्बल सर हैं तो हम लोग का आसानी से हो जाएगा। लेकिन दिल्ली और पटना में बहुत अंतर है। गिरी सर सही कहते हैं कि अलग अलग दुनिया है वहाँ पे। आप समझिए कि क्लाइंट वकील से मतलब बात करना बहुत मुश्किल है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर वकील को आप पैसा दे रहे हैं तो एओआर के थ्रू पैसा दीजिए, उन्हीं से डायरेक्ट बात होगा, वही एक्सप्लेन करेंगे। आप थोड़ा मोड़ा बस बोल सकते हैं। थोड़ा कोलिन गुंजालविस सर के साथ जो है अच्छा है, वो सुनते हैं चीज़ों को। मैम भी सुनती है, लेकिन जहाँ गए थे
चीजें बहुत मतलब नहीं लग रहा है, हवा हवाई एकदम हवाई फायरिंग, वो वाला कोरम वहां पे है। ठीक है, नॉलेज है सबके पास, लेकिन इसका मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट कोई जा रहा है तो सबसे पहले, हमारा केस तो चलिए बड़ा सा केस था, इतना लोग सड़क पे थे तो थोड़ा सा तेजी हुआ, हालांकि तेजी क्या हुआ, जजमेंट में भी रिजर्व हुआ है इतना दिन, डेट पे डेट मिल रहा था, हंसी मजाक का माहौल था हाई कोर्ट में, और इस तरह से लड़के सब सड़क पे थे, कहते हैं ना कि लड़का देश का भविष्य है, और उनका समय कैसे बर्बाद हो रहा था आप देख रहे हैं। और अभी भी 17 क्वेश्चन, 14 तो दिखाए और 3 क्वेश्चन रिपीट है, 17 क्वेश्चन, 17 नंबर का घाटा है। 2 रिजल्ट को कैसे पब्लिश कर दिए, सीना पे चढ़ करके एग्जाम लिया गया। बताइए, तो न्याय बोलते हैं। चलिए जाते हैं रिव्यू पिटिशन में, देखते हैं क्या होता है, होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर न्यायपालिका है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फलना ढमका, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए, यही है। थैंक यू दोस्तों।